हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे योर लाइफ पर्पस, यानी कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है और उस एनर्जी के अकॉर्डिंग आपका लाइफ पर्पस क्या है। क्या आप वाकई उस डायरेक्शन पर हैं, या आपने कभी आज तक आइडेंटिफाई किया कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब के सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टैरो से आपकी एनर्जी चेक करते हैं और उसके बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है। करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स, ताकि उनका लाइफ पर्पस पता चले। करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स, सबसे पहले करंट एनर्जीज बताइए। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस वक्त तो आपकी एनर्जी, शायद आप यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल नई नई आपने ज़िंदगी शुरू की है, अभी तक मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं। अफेयर डेफिनेटली हो चुका है, लाइफ में एक मोहब्बत का एक्सपीरियंस ज़रूर हो चुका है। और अगर मोहब्बत का एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो सेंटिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर किया है जिसमें आपको या तो आप लेफ़्ट आउट हुए हैं, आप सिंगल आउट हुए हैं, या फिर आपने रिजेक्शन फेस की है, जिसको लेकर आपको 1 मिनट के लिए या एक लम्हे के लिए या कभी कभी ख़्याल आता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं लाइफ की किस डायरेक्शन की तरफ जाऊं। मैं अपनी लव लाइफ को देखूं, रिलेशनशिप लाइफ को देखूं, एक रिजेक्शन या ब्रोकन फैमिली भी नज़र आ रही है। क्योंकि विद द पेज ऑफ कॉइन्स आई गेस आप जो कुछ भी शुरू करते हैं, कोई काम भी शुरू करते हैं, तो उसमें आपको या तो गाइडेंस नहीं मिलती या सलाह नहीं मिलती, या फिर आप उसको इनिशियल लेवल पर कर कर लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से छोड़ देते हैं। विद द 2 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा हैं, आप क्रॉस रोड फील करते हैं। डिसीजन मेकिंग के टाइम पर आपको कन्फ्यूजन होती है, बिकॉज़ आप सोचते दिल से हैं और फैसले दिमाग से अगर करने चाहिए तो उसके लिए आपके पास या तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, या लैक ऑफ मोटिवेशन है, या लैक ऑफ सपोर्ट है। विद द 4 ऑफ कप्स, कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, रिश्तों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की, लेकिन हर तरीके से, हर लिहाज से आपको कॉर्नर करवाया गया है, जिसकी वजह से आपको फील होता है कि आप कंफ्यूज्ड भी हैं और कंफ्यूज रहते भी हैं। तो लेट्स सी कि आपका लाइफ पर्पस, अगर ये कंफ्यूज्ड एनर्जी आजकल आपकी कुछ ज़्यादा ही है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप अपनी लाइफ में करें तो क्या करें। लेट मी सी, मुझे इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करना है कि आपकी एनर्जी अगर ऐसी आ रही है तो इस वक्त आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। वॉट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ दीज डेज। कैंसेरियन, चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 4 एम्परर, 4 ऑफ सोर्ड्स। आपकी लाइफ को कंट्रोल बहुत सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स करते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इतने सारे मर्द हजरात हैं, बाप की फॉर्म में, फादर इन लॉ की फॉर्म में, हस्बैंड, एल्डर ब्रदर, बड़ा बेटा, बड़ा भाई। इस वजह से क्योंकि आप बीच में हैं, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन का कार्ड है। अगर आप एक मैरिड पर्सन हैं तो
आपको बहुत सारे डिसीजन लेने का इख्तियार नहीं है, चाहते हुए भी कि आपको ये बावर कराया जाता है कि हम हैं इसलिए तुम्हें करने की क्या ज़रूरत, मैं हूँ तो तुम्हें कुछ करने की क्या ज़रूरत। ऑन दी अदर पार्ट, अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो आपके फैमिली के जो मैस्कुलिन डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, जो बड़े भाई या फादर की फॉर्म में हैं, वो आपको काफ़ी प्रोटेक्टेड और गार्डेड रखते हैं, जिसकी वजह से आपको बाज़ दफ़ा सफोकेटेड भी फील होता है। ऑल्दो डे टू डे आपको ये फ़ील होने लगा है कि मैं बहुत डिपेंडेंट लाइफ गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ, और अगर मैं इस डिपेंडेंट लाइफ से नहीं निकला या नहीं निकली, तो वन डे देयर विल बी कि कोई और आकर मुझको यानी कि लीड कर लेगा। और यहाँ पर मैं देख भी सकती हूँ कि आपको लेकर, आपकी शख्सियत को लेकर लोग ट्रांसफ़र करते रहते हैं कि अभी मेरी कस्टडी में, अब मेरी कस्टडी में, अब ये तुम्हारी कस्टडी में, अब तुम इसका ध्यान रखो। अगर आप मेल भी हैं तो आपको छोटा फील कराया जाता है, जैसे कि आप अभी एज में कम हैं, ऊपर जैसे मैंने बात कही, आपकी अपनी एबिलिटी, आपको खुद ऐसा फील होता है कि आपके अंदर एक कमांडिंग पोजीशन है, एक कमांडिंग एबिलिटी है, आप डोमिनेंट कर सकते हैं, आप प्रोमिनेंटली अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी डोमिनेंट हो सकते हैं, और आपके बहुत सारे एम्स हैं, लेकिन अभी आपको चांस नहीं मिल रहा। अभी बहुत सारे लोग आपकी सराउंडिंग में ऐसे हैं जो खुद अभी अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और आपको चांस नहीं मिल रहा कि आप सिग्निफिकेंटली कुछ साबित करें, इसीलिए शायद आप कंफ्यूज्ड हैं। आपको हमेशा ऐसा बावर करवाया जाता है कि नहीं, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अभी तुम चुप के बैठो, अभी हम मौजूद हैं, अभी फ़ैसला लेने के लिए भी हम मौजूद हैं, अभी हमें ही करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं किसी न किसी को यहाँ पर, एक बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर को यहाँ पर आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि आपको पहले से, वक्त से पहले प्रिडिक्ट हो रहा है एक फियर कि अगर ये नहीं रहे तो इनकी रिप्लेसमेंट पर क्या होगा। क्योंकि एक कैरेक्टर जो आपको लीड करता है वो बहुत केयरिंग है, मे बी आपके फादर हों या बड़े भाई हों या आपके हस्बैंड हों, तो आपको डर लगता है कि अगर ये मेरी लाइफ में ना हो और अगर इनको कोई रिप्लेस करेगा, तो जो दूसरी एनर्जी है वो बहुत अथॉरिटेटिव है। यानी इनकी इस एनर्जी की वजह से शायद आप बहुत सारे मामलात को सहल तरीके से लेकर, या बहुत पेशेंस के साथ और बहुत प्रोटेक्टेड वे में आप लेकर चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि एक नेस्ट है, और उस नेस्ट पे जो बर्ड है वो एग्स को संभाल रही है। तो यानी कि आप इस कैरेक्टर की वजह से, इस एनर्जी की वजह से इस फॉर्म में हैं कि आप बहुत फ्री माइंड के साथ जो है वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको वक्त से पहले फियर हो रहा है कि अगर ये कैरेक्टर गॉड फॉरबिड मिसप्लेस होता है या कहीं चला जाता है, तो जो मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरा और इनका टकराव जब होगा तो मसाइल बढ़ेंगे। तो जो आपकी लाइफ में मैं अभी देख रही हूँ, आपको बहुत, शायद आप बहुत पैम्पर्ड हों, और अगर आप पैम्पर्ड नहीं हैं तो आप बड़े पैम्पर्ड रहे हैं, और अब आपकी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो एकदम से एक रिप्लेसमेंट जो आया है इस एनर्जी का, उसमें आप काफ़ी हद तक बीमार हो गए हैं। आपको शायद एनजाइटी होती हो, आपको कोई समझ नहीं पा रहा होता हो, आपको लगता हो कि मेरी बात कोई सुनता नहीं है, और ऐसा अगर हुआ नहीं है या हुआ हुआ है, तो आप फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं ऐसे लोगों के दरमियान जो खुद अपना नाम धाम चाहते हैं, और आपको चाहते हैं कि आप साइडलाइन रहकर ही उनके सुपरविज़न में या उनके अंडर रहें। ये फैमिली में भी हो सकता है और ये काम की जगह पे भी हो सकता है। लेकिन आपकी कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप चाहते हैं कुछ करना, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा, आपको फील्ड नहीं मिल रही, आपको टाइम नहीं मिल रहा, आपको चांस नहीं मिल रहा, और इसी वजह से आप कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मेरी लाइफ सारी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी, क्या मैं हमेशा से इसी तरीके से सबके मातहत और मेरे सरपरस्त इस तरह ही रहेंगे, और मुझे कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि मैं कुछ कर सकूं। पेज ऑफ सोर्ड्स। आप ज़्यादातर अपना टाइम ऑनलाइन चीज़ों पे भी स्पेंड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आप ऑप्शन कि आपको कोई ऐसा काम मिले जिसमें आपको रिकग्निशन हो, और बहुत चेक एंड बैलेंस है आपकी लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा चेक किया जाता है, आपका आना जाना उठना बैठना, मतलब
बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा फील कराया जाता है कि, और ये आपकी फ्रीडम को भी बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसमें आपको बाज़ दफ़ा बड़ा सफोकेटेड भी फील होता है कि यार कभी मुझे मौका मिलेगा भी सांस लेने का, सुकून से अकेले ज़िंदगी जीने का, अपने तरीक़े से जीने का ज़िंदगी, या नहीं, या हर वक्त मुझे लोग फंसा कर और कंट्रोल करके ही रखेंगे। लेट्स सी कि यहाँ तक तो आपकी मुझे लग रहा है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर्स आपके ऊपर हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ पर्पस को ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से चेक करते हैं हिडन ऑरेकल से क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पर लाइफ पर्पस चेक कर रही हूँ मैं आपका, ताकि आपको अपार्ट फ्रॉम जितनी भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं, लव लाइफ है, करियर, बिजनेस, जॉब, फैमिली लाइफ, उसके अलावा भी आपको एक रे ऑफ होप मिले, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन सी डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए है। और अगर आप इतने ही ज़्यादा पैम्पर्ड हैं, इतना ही आपने अपने आप को को डिपेंडेंट बना लिया है, तो डेफिनेटली आपके लिए डिफ़िकल्टी है। और आप छोटे हैं तो फिर आप छोटे ही बने रहते रहेंगे, और इसी तरीके से आपके आइडियाज़ जो हैं वो साइड लाइन होते रहेंगे। लेट्स सी, थीम चेक करते हैं आपकी एनर्जी। ये कार्ड्स निकलने के बाद क्या आपकी ओवरऑल एनर्जी की लाइफ पर्पस के लिए थीम आ रही है। लेट्स सी। किंड्रेड स्पिरिट, स्पिरिट कंपेनियन, गाइड्स एंड कंफर्ट। आप एक तो ये कि आप लोग ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा, हीलिंग द अर्थ, लव, ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट। आपका एक इशू है, इशू कह लें या ये नीड है। आप किसी अकेले कुछ नहीं कर सकते। अभी जो ऊपर जो बात मैं कर रही थी कि आपके अंदर एबिलिटी है, लेकिन आपको बना ऐसा दिया है कि 2-3 मामलात करके शायद आपको, जब आपने लड़े भिड़े होंगे, हाथ पांव मारे होंगे, तो आपको लिटरली ऐसे मौके पर इन लोगों ने टेस्ट रन करने के लिए थ्रो किया होगा कि अच्छा ठीक है, ज़्यादा ही जोश आ रहा है ना, तो ज़रा करके दिखाओ। अच्छा, उस वक्त आप रेडी नहीं थे अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो आपने उस एक्सपीरियंस से लेसन तो सीख लिया है और अपने अंदर चेंज आप लेकर आए हैं। लेकिन इन तमाम लोगों ने जो आपको डोमिनेट करते हैं, इन्होंने आपको टेस्ट रन करवा के आप पे लेबल लगा दिया है कि भाई तुम जो है ना कुछ अकेले मत करना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप के माइंड में ये बात बैठ गई है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं आपका सोल पर्पस या आपका लाइफ पर्पस देखूं, तो आप वाकई किसी के साथ मिल के ही कोई काम कर सकते हैं। और आप हीलिंग दी अर्थ, ये आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि अगर आपको अब तक नहीं पता चला कि आप किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं, तो आपको ये बात आज ज़रूर जान लेनी है कि आप एक गाइड हो सकते हैं। अगर आप अपने रिलीजन से क्लोज़ हैं, तो आप उसी में बहुत डीप वर्किंग करके, बहुत अच्छी तरह इन डेप्थ अपने रिलीजन को पढ़ के एक स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं। हीलिंग द अर्थ की बात है तो दैट मीन्स कि यू आर अ चूजन वन। इसीलिए शायद यहाँ पर बर्ड और नेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही थी कि अगर आप एक कमरे में बंद एक घर में रहने वाली खातून भी हैं, तो आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि अगर बाहर के मामलात घर के मर्द देख रहे हैं, तो घर के अंदर के मामलात को आप इस तरीके से शेल्टर्ड वे में लेकर चलें कि आपका कंपेनियन घर की तरफ से पुरसुकून हो। क्योंकि आपके ऊपर आपको ये लग रहा होगा कि आप बाहर के मामलात नहीं देख पा रही, या आप बाहर के मामलात नहीं देख पा रहे, तो आप यूज़लेस टूल हैं। नहीं, आप जो प्रोडक्ट घर में तैयार कर रहे हैं, उसी ने दुनिया में जाके compete करना है। तो आपकी कंपेनियनशिप, आपका रिस्पेक्ट, गिव एंड टेक सिखाना, देना, करना, ये तमाम नर्चरिंग के अंदर है। तो लाइफ पर्पस अगर आप देखें तो आपकी ज़िम्मेदारी कंपैरेटिवली ज़्यादा है बनिस्बत उन लोगों के जो हाउस होल्ड या होम चोर्स या घर को चला रहे हैं।
जो घर के अखराजात या घर के लिए अर्निंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, बिकॉज़ आप फैमिली का मेन इंजन हैं। और आपकी फैमिली में अगर आपका रोल ना हो, चाहे आप कंपेनियन के तौर पर ही क्यों ना हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप फैमिली सिस्टम को अच्छे तरीके से, एक सहल तरीके से, एक प्रोटेक्टेड शेल्टर्ड वे में नहीं चलाएंगे, तो आपके साथ आपके थ्रू जो जनरेशन्स निकलनी है, चाहे आपके सिबलिंग्स ही क्यों ना हो, आपके बहन भाई क्यों ना हो, वो आपको आपके कंफर्ट और आपकी गाइडेंस से ही आगे बढ़ेंगे। अगर अब तक आपको लगता था कि भाई मुझे तो ऐसा बना दिया गया है कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में इस तरह की कभी हालात ही नहीं देखे और मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो दिस इज़ द फेज़ ऑफ लर्निंग। यही वक्त है कि आप सीखें। अगर आपकी बहुत अर्ली एज में शादी हो गई लेकिन ज़िम्मेदारी आपने बहुत ही 50-60 साल वालों वाली देखी, तो यही एक तजुर्बा है जो आप गेन कर रहे हैं। प्लस आपसे लोग बहुत एक्सपेक्ट करते होंगे। लोग आपसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप नाराज़ हो जाएं, सेल्फिश हो जाएं। आपको लोग हमेशा ऐसा रखते होंगे कि नहीं, आपको नहीं सोचना चाहिए, आप क्यों ऐसी बातें सोच रहे हैं, आपसे तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आप कभी मुंह बनाएंगे, आप तो फैमिली के ये हैं, आप तो फैमिली के वो हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बिकॉज़ आपका वजूद ही ऐसा है। एक तो वो कुदरत की तरफ से ऊपर वाले ने आपको बनाया इस तरह का है। दूसरा ये कि फैमिली में सब ने आपको इस तरह का बना दिया है आपकी नेचर की वजह से कि आप तो नाराज़ होने वाली कैटेगरी नहीं है। आप एक तो लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को इनलाइटन करने के लिए, लोगों को कंफर्ट देने के लिए, लोगों को कोजी फील कराने के लिए हैं। और आपकी एनर्जी में जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा सूदिंग है कि आपके साथ कोई भी नेगेटिव चीज़ ना कोई जोड़ते हुए सोचता है। वो सोच नहीं सकता कि आपकी तरफ से कोई नेगेटिविटी मिलेगी। अगर आप खातून हैं तो बहुत ही मदर फिगर्ड हैं, और अगर आप मेल हैं तो आप बहुत ही फादर फिगर्ड है, यानी पैदाइशी अम्मी अब्बू, जिसे कहते हैं ना कि ममता ठपक रही है, बप्ता ठपक रही है, वो वाली चीज़ जो है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो लाइफ पर्पस आपका बिल्कुल क्लियर है दैट यू आर अ सेंट हीलर। आप हीलर के तौर पर आए हैं, यहाँ पर हीलिंग के लिए आए हैं। आपको शायद, आप इस तरह के लोग होंगे कि आप पेट्स के साथ या एनिमल्स के साथ कोई ब्रूटल एक्ट नहीं देख पाते होंगे। आप चाइल्ड एब्यूज़ से रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनते होंगे तो आप परेशान हो जाते होंगे। आप झगड़े फसाद में आपको रोना, आपके हाथ पांव कांपने लगते होंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप नहीं बेयर कर सकते, बिकॉज इस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग हुई नहीं है। आपको हमेशा बड़ा हथेली का छाला बनाकर बनाया गया है और आप रहे भी इतने प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन जिस तरह के चैलेंजेस अब आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि भाई मैं हूँ छोटा सा लेकिन काम करूँगा बड़े बड़े, और आपसे लोग एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि आप बड़े बड़े काम करें, तो आपको डिफ़िकल्टी भी होती है। आप बाज़ दफ़ा रिकॉल भी करते हैं कि मेरे घर में तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, या ये जो ज़िंदगी है वो तो मैंने नहीं सोची थी, मैं तो इनके बगैर कभी सोच ना सकूं कि अगर ये लोग ना हो तो मेरा कैसे गुजारा होगा। दिस इज़ द वे, दैट इज़ वाई आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये लोग नहीं रहे तो क्या होगा। तो नाउ इट इज़ द हाई टाइम एंड इट इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी लाइफ का पर्पस जो है वो समझें और सीखें और इसके अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन को सेट करें। लेट मी सी कि आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है, कि आपको क्या क्या करना चाहिए। Savoring pleasure. I fully embrace bliss in my life. Cherishing self. Trusting your intuitions. सब कुछ सेल्फ लव, सेल्फ प्रैक्टिस। मैंने आपको कहा था ना कि आप अपने घर का मेन इंजन होंगे, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन होंगे। आप जो नॉर्म अपनी लाइफ में सेट करेंगे वो आप अपनी जनरेशन्स तक लेकर जाएंगे, आप अपने सिबलिंग्स तक लेकर जाएंगे। तो आप घर में भी रहते हुए अपने आप को कोई ऑर्डिनरी टूल मत समझें। आप घर में भी रहते हुए एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि लिसनिंग विद योर हार्ट। आप देखें, हर चीज़ आपके लिए है, जो आपका दिल करता है आप वो डेफिनेटली करें। मेकिंग अ डिफरेंस, लॉन्चिंग योर जर्नी। इसमें कोई लुकिंग डीपर,
इसमें कोई दो तरफा राय नहीं है कि अगर आपको स्किन केयर रूटीन का बहुत ज़्यादा ख्याल है, आप हर्ब से काम करना सीखें, आप जड़ी बूटियों से या होम हैक्स होते हैं आप उनका काम करें, ताकि ये चीज़ें आपकी एक आइडेंटिटी बने, ताकि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकें। आप बहुत कॉन्शियस पर्सन हैं, आप फिटनेस या हेल्थ फिटनेस के लिए एक आइडियल पर्सन हो सकते हैं अगर अब तक आपको अपना लाइफ पर्पस नहीं पता चला। कि क्योंकि देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि स्पिरिचुअल टीचर की जैसे मैंने बात कही, इसी तरीके से कुछ लाइफ के डिसिप्लिन होते हैं, अगर आप उनको अपनाएं तो आप एक रोल मॉडल बनते हैं। मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आप जिस तरह का भी लाइफस्टाइल कैरी करेंगे, आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे। तो आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि कल को अपना बिजनेस ही स्टार्ट करके दुनिया में जो है वो अपना नाम कमाएं, आप विद इन द होम रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ बार बार कि घर में रहने वाला, घर में रहने वाला, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आपके सराउंडिंग में बड़ी प्रोटेक्टेड सी शील्ड है लोगों की, जो आपको गार्डेड रखते हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके अंदर जो अर्ज है कि आप कुछ करना चाहते हैं और फिर आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो नाउ दिस इज़ द आंसर। कुछ भी काम आप करना चाह रहे हैं उसको आप एक दफ़ा टेस्ट रन ज़रूर करें खामोशी से। आपकी इंट्यूशन उसके सक्सेस और फेलियर का जवाब आपको देगी। अगर आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, एक्सपेंड कीजिए, अगर फेलियर होगा तो एक्सपीरियंस है। हमेशा अपने दिल की सुने, क्योंकि आपको हो सकता है कोई गाइड करने के चक्कर में आप किसी को कोई काम करने से पहले किसी से मशवरा करें, तो वो आपके प्लान को सक्सेसफुल पहले से प्रेडिक्ट कर ले और फिर आपको डीमोटिवेट करे कि छोड़ो, दफ़ा करो। क्यों? क्योंकि फिर आपकी आइडेंटिटी बनने का चांस है। तो हमेशा अपने दिल की सुने और फिर वो काम करें। आप यूनिक हैं, इसीलिए आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी अपने आप को प्रूव करने के लिए। एंड वंस आप ये चीज़ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सफ़र जो है टूवर्ड्स योर सक्सेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि जो हीलर्स होते हैं उनको बहुत कुछ एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और एब्जॉर्ब करने के लिए उनकी एनर्जी लिमिटेड कैपेसिटी से ज़्यादा यूटिलाइज़ होती है। और जब वो इतनी ज़्यादा यूटिलाइज़ होती है तो बाज़ दफ़ा वक्त से पहले बीमार होने का, कोई उम्र से पहले कोई ऐसी बीमारी लग जाने का, जैसे एंजाइटी है, हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोई स्किन का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। जब आप प्रॉपरली किसी भी शॉकिंग न्यूज़ को या किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, प्रोग्रामिंग करने में टाइम लेते हैं, तो आपकी बॉडी उसको रिएक्शन शो करती है, वो किसी भी फॉर्म में निकल सकता है। तो हीलर्स डेफिनेटली इस दुनिया में जब आते हैं तो उनका रोल बड़ा होता है, वो लेस गिविंग और मैक्सिमम रिसीवर होते हैं। यहाँ पर आप अपने 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 लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन वे में रखने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका लाइफ पर्पस डेफिनेटली मैंने 2-3 आपको गाइडलाइंस दी हैं। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाने के लिए प्लान कीजिए और फिर देखिए कि आपको सक्सेस मिलती है या फेलियर मिलता है। सक्सेस मिलेगी तो एक्सपैंड कीजिएगा, फेलियर मिलेगा तो हिम्मत नहीं हारिएगा, एक्सपीरियंस गेन कीजिएगा, बिकॉज लर्निंग का प्रोसेस मेकिंग मिस्टेक्स है। जब आप मैक्सिमम मिस्टेक्स बनाते हैं तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं, और जब आपको अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करके रिफाइंड फॉर्म में प्रोडक्ट बनाकर सामने पेश करना आ जाता है तो आप एक्सेल कर जाते हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।